प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जिसको लेकर मुख्यमंत्री बनने की बात होती आई पर वो बनाया नहीं गया, पर उसे जिस भी विभाग की जिम्मेदारी मिली उसी में ऐसी दबंगता दिखाई कि जनता का वो प्रिय नेता बन गया और तेवर दिखाए तो प्रशासन हिल गया और खबरों की हेडलाइन बन गया। कौन है वो नेता और कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर जानते हैं, पर उससे पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी की तेज तर्रार आक्रामक नेता अनिल विज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें भाजपा हाशिए पर रखती है। आए दिनों अनिल विज के रुतबे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैंची चला देते हैं। विज से 2 विभाग वापस ले लिए जाते हैं तो कभी सीआईडी विभाग पर बहस हो जाती है। पिछले दिनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा उनसे छीन लिए गए थे। अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर के बीच खटपट की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ये खटपट अभी की नहीं, काफी पुरानी है। साल 2021 में भी अनिल विज के विभाग से शहरी स्थानीय निकायों के विभाग से हटा दिया गया था। अनिल विज ने सीएम खट्टर पर खुद ये आरोप लगाए थे। विज ने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने उनसे गृह विभाग मांगा था, तब उन्होंने सभी विभागों से इस्तीफा देने की बात कही थी। विज ने सीएम खट्टर पर उनसे गृह विभाग हटाने का अभियान जारी रखने का भी आरोप लगाया था। विज और खट्टर के बीच खुफिया विभाग सीआईडी के नियंत्रण को लेकर भी भिड़ंत हो गई थी, लेकिन आखिरकार यह विभाग खट्टर के नियंत्रण में ही रहा था। मामला जनवरी 2020 का था, जब मुख्यमंत्री खट्टर ने सीआईडी का चार्ज गृह मंत्री से ले लिया था। इस फैसले पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना था कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। हालांकि इस फैसले पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुप्रीम है, अगर वे सीआईडी का चार्ज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। विज का कहना था कि यह फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता, इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में भी पास कराना होगा। अनिल विज सीएम के काबिल चेहरा पर फिर भी क्यों हाशिए पर रखा जाता है, जानते हैं अनिल विज के बारे में। खट्टर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बीजेपी के ऐसे नेता हैं। विज यूं तो शालीन व्यवहार के हैं, लेकिन बहुत बार उनके 2 टूक बयान बवाल खड़ा कर देते हैं। वैसे आज के युग में जहां नेताओं पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं, वहीं अनिल विज एक ऐसे विधायक हैं जो अपने आप में ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं। विधायक बनते अनिल विज को 35 साल हो गए, पर वो आज भी सदर बाजार चौक पर फर्श पर अपने साथियों के साथ बैठकर चाय पीना नहीं भूलते। वे वही बैठकर जन समस्याओं को निपटाते हैं। आज जब अनिल विज से बात की गई तो उनका कहना था कि काम तो काम है, जहां चाहे शुरू हो जाओ, और काम तो शुरू हो ही चुका है। विधानसभा चुनाव में अनिल विज अंबाला छावनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर भी दिलचस्प रहा है। हरियाणा की राजनीति में अपनी बेदाग और साफ छवि रही है। अनिल विज का जन्म 15 मार्च 1953 को हुआ है। वह 66 साल के हैं। बताते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके पिता का नाम भीम सेना था, वो रेलवे में अधिकारी थे। पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारियां विज के कंधों पर आ गई थी। 2 भाई और बड़ी बहन की परवरिश उन्होंने ही की है। इतना ही नहीं, घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने कभी शादी न करने का भी फैसला किया था। विज ने 1968 में बनारसी दास स्कूल से हाई स्कूल किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला के एसडी कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई। 1970 में वो एबीवीपी के महासचिव बने। वह आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज कभी बैंक अधिकारी भी रहे हैं। साल 1974 में उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली थी। 16 साल तक उन्होंने बैंक अधिकारी के रूप में काम किया, फिर राजनीति में आ गए। साल 1990 में विज ने नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा। अंबाला कैंट से ही बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद बीजेपी ने इसी सीट से विज को मैदान में उतार दिया। पार्टी के लिए समर्पित विज ने तुरंत बैंक में इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। विज 1990 में अंबाला कैंट विधानसभा के उपचुनाव में खड़े हुए और जीते भी। हालांकि साल 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में अनिल विज हार गए। बावजूद इसके वह पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। इसी साल पार्टी ने उनकी मेहनत देख उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप दिया। कुछ समय बाद विज ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लेकिन अंबाला में वे जनता के बीच पॉपुलर नेता बन गए, जिसका उन्हें फायदा मिला और 1996 में विज ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो भी उन्हें जीत हासिल हुई।
साल 2005 में विज ने बीजेपी में वापसी कर ली, लेकिन इसी साल हुए चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद विज ने जनता के बीच जबरदस्त पहुंच बनाई और साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस नेता निर्मल सिंह को हराकर जीत दर्ज की। विज का पद बढ़ा और उन्हें विधानसभा में विपक्ष के विधायक दल का नेता चुना गया था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी विज अभूतपूर्व जीत हासिल की। विज ने इस बार भी निर्मल सिंह को भारी मतों से हराया था। 2019 में भी जीत हासिल की थी, फिर भी हाशिए पर रखा गया। आपकी राय, अनिल विज को सीएम प्रोजेक्ट करे तो क्या भाजपा 2024 के चुनाव में यदि सीएम का चेहरा बनाए तो क्या भाजपा की नैया पार हो जाएगी? आपके जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।